गणितयमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन विधि वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। जय भगवान राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीशीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरौ प्रियगण्डीविरातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दर्शनकृशानं ज्ञानिनामागरगण्यं सकलगुणिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आपदां हर्तां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय भगवंत अनंत रामनगन एक करुणामय जय हो प्रभु। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनेंगे। अभी हम लोग कल सुने थे शिव विवाह और अब हम लोग आगे सुनते हैं। जय हो। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारुन कऊ बखाने। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मऊ खट बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जनमु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन मुख जनमु कर्मु प्रताप पुरे सारथु महा। तेहि तुम वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कई जगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। खड़ानन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ के सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमना वेदन पावहि पार। वर्णय तुलसीदास किमि यतिमति मंद गवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नैने नीरु रोमावली ठाठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने के लिए लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनि सा मुनि प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए।
मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आह, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी अति असी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति विद्य खाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही मैं कई शिव चरिता, बुझा मरम तुम्हार। शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हम लोग प्रतिदिन रामचरितमानस सुन रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो हम लोग आगे भी सुनते रहेंगे। सब तो उनका ही कृपा है। और आज से पुनः फिर आपको बोल रहे हैं आप सभी को कि अगर रामचरितमानस सुनना है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन रामायण सुनिए। क्योंकि और कलयुग है ना, कलयुग में कोई यज्ञ जप तप करने का नहीं है। कहते हैं तुलसी बाबा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कलयुग जो है सो केवल भगवान का नाम का आधार है, उसी से भव सागर पार कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन रामचरितमानस सुने और पुण्य की भागी बने। जय